जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी में AAO की वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है और अच्छी वैकेंसी आपकी यहाँ पर रखी गई है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आप सभी को हर एक अपडेट मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे एलआईसी की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी की गई है और ये रिक्रूटमेंट आपका रहेगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जर्नलिस्ट, जो कि 31st बैच आपका रहेगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे एलआईसी की तरफ से आप सभी को बताया गया है कि ये वैकेंसी यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ पे निकाली गई है, जो कि AAO की वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी। तो ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की अगर मैं बात करूँ तो 15 जनवरी यानी आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं बात कर लूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो 300 यहाँ पे वैकेंसी टोटल यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो देखिए करंट ईयर की जो वैकेंसी है टोटल 277 यानी 277 वैकेंसी हैं। जो बैकलॉग पहले वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी वो 23 वैकेंसी यहाँ पे ऐड की गई हैं, तो टोटल मिला के 300 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं SC ST OBC EWS एंड जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैकेंसी की पूरी टेबल दी गई है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ये टोटल आपका ये वाली वैकेंसी काउंट होंगी। यहाँ पे जैसे SC में आपकी 50 निकाली गई है, 112 वैकेंसी आपकी जनरल में निकाली गई है, OBC में 84 निकाली गई है और EWS में 27 वैकेंसी निकाली गई है और ST में भी 27 वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरीके से वैकेंसी का पूरा डेटा है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे कुछ आपको शॉर्टकट जो दिए गए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आप सभी को बताई गई है। बाकी का यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, जो भी बेंचमार्क एंड डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो शेड्यूल इवेंट किए गए हैं कि कब आपको एग्जाम होगा, मेंस कब होगा, प्री कब होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 15 जनवरी 2023 है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 जनवरी 2023 रहेगी। तो फटाफट से आप सभी को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो आपका प्री एग्जाम होगा उसके ऑनलाइन यहाँ पे एग्जामिनेशन देख सकते हैं, तो 7 से 10 दिन पहले आप सभी को जो एडमिट कार्ड होंगे वो रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्री एग्जाम होगा वो 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपका कंडक्ट होगा, यानी इसके बीच में चलेगा, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम आपका 18 मार्च 2023 को कंडक्ट होगा। तो इसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दी गई है, तो पूरा शेड्यूल पहले से ही कंफर्म कर दिया गया है, तो ये आप सभी के लिए अच्छी बात रखी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी वो 1/1/2023 से आपकी ली जाएंगी, यानी कि उम्र की गणना की बात करें या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो उम्र की गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। तो यहाँ पे 21 साल कम से कम और 30 साल मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी की कुछ रिजर्व कैटेगरी भी यहाँ पे दी गई है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इतनी उम्र में छूट मिल पाएगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं AAO जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी है इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने कंप्लीट कर रखी है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है कि आपके पास कोई 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। सिंपल आपने बैचलर डिग्री आपके पास है, यानी कि अगर आपने स्नातक अगर कंप्लीट कर रखा है, जैसे कि अगर आपने BA कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, BBA कर रखा है, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है आप इसके लिए जा सकते हैं, चाहे आपके पास 35% हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपके पास पास के सर्टिफिकेट होना चाहिए।
तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात और एज क्राइटेरिया की बात। इसके अलावा इसमें कोई फिजिकल मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं रहता। तो मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही दो चीज़ आपकी फिलफिल होनी चाहिए, एक तो आपकी एज हो गई, दूसरी आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को कुछ सैलरी वगैरह के बारे में बताया गया है। तो बेसिक पे देख सकते हैं 53,600 पर मंथ स्टार्टिंग में आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है। तो सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा खासा आप सभी को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही आपकी जो सैलरी रहेगी वो 92,870 रुपये पर मंथ तक पहुंच जाएगी। और ये ए क्लास सिटी जो आपकी रहेगी, सिटी के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि आपके भत्ते वगैरह जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी सिटी पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर करें, और थोड़ी सी तैयारी अगर आप करेंगे तो आपका एग्जाम भी निकल सकता है। हालांकि कंपटीशन अच्छा खासा होता है, एग्जाम का लेवल भी अच्छा होता है, बट अगर आप किसी एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो बात आती है यहाँ पे कुछ बॉन्ड वगैरह के बारे में भी बताया गया कि जो गारंटी बॉन्ड वगैरह होगा वो आपसे यहाँ पे लिया जाता है, 5 लाख रुपए का बॉन्ड वगैरह बनवाया जाता है। वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 8 पे जो बात आती है वो आती है एप्लीकेशन फीस की। तो थोड़ी सी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी, बट आप सभी को बता दें जिस हिसाब से पोस्ट है और जिस हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये फीस आपके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती। जैसे अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको केवल 85 रुपीज़ का जो इंटीमेशन चार्जेस होंगे वो आपको यहाँ पे करने होंगे। बाकी का अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, यहाँ आपका OBC कैटेगरी हो गया, तो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 700 रुपये, प्लस आपके जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो यहाँ पे ऐड कर लिए जाएंगे। तो लगभग आपको 785 रुपये के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस हो गई और इसके लिए डिटेल्स आप सभी को बता दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस ही आपको इसके लिए फिल करनी होगी। साथ ही में अब बात कर लेते हैं नंबर 9 पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो कंप्लीट डिटेल आप सभी को क्लियर हो जाएगी कि इसका सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि 3 स्टेज में यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे रहेगा। पहला आपका रहेगा प्री एग्जाम रहेगा, फिर आपका होता है मेंस एग्जाम होता है और फिर आपका होता है इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज आपको क्लियर करने होते हैं फाइनल के लिए। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी होता है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 स्टेज यहाँ पे आपके होते हैं। 2 आपके एग्जाम हो गए, प्री और मेंस, और फिर आपका इंटरव्यू। अब चल लेते हैं आपके प्री एग्जाम के सिलेबस की तरफ, जो कि फेज 1 में कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो प्री एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 3 सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा। पहला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया, ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको बताए गए कि जैसे SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो सेक्शन वाइज यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो 16 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो 18 मार्क्स यहाँ पे आपको लेके आने पड़ेंगे। हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट आपको टाइम मिलेगा। तो 20 मिनट यहाँ पे आपको अलॉट रहेंगे, जिसमें आप रीजनिंग एबिलिटी आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपका आता है मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, सेम यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया क्वालिफाइंग मार्क्स का, 20 मिनट यहाँ पे अलॉट की जाएंगी। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। जिसके लिए SC ST PWD से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 9 मार्क्स लेके आने होंगे। बाकी जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 10 मार्क्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। 20 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा, यानी कि टोटल आपका जो पेपर का टाइम रहेगा वो रहेगा 1 घंटा, जिसमें हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो हर एक के लिए फिक्स है, अगर आप 10 मिनट में भी कर लेते हैं तो 10 मिनट आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही आपका दूसरा सेक्शन ओपन होगा। तो इस तरीके से आपका टाइम फिक्स यहाँ पे रखा गया है। तो टोटल टाइम देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 रहेंगे, जिसके लिए आप टोटल यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सॉरी, टोटल आपके जो मार्क्स रहेंगे टोटल 100 मार्क्स आपको यहाँ दिए जाएंगे, और ये आपका केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका 1 घंटे का पेपर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे जो आपका रहेगा रैंकिंग के लिए जो आपके इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी कि आप जो मेंस के लिए आपकी जो लिस्ट बनेगी वो 70 मार्क्स पे आपकी बनेगी। यानी कि इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग नेचर का आपका रहेगा कि अगर आप 10 मार्क्स यहाँ पे जनरल EWS OBC में ले आते हैं तो पास हैं, और यहाँ पे 9 नंबर। यानी कि जब आपकी मेंस एग्जाम के लिए जो मेरिट बनेगी वो केवल 70 मार्क्स में से आपकी बनेगी, यानी कि दोनों आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स में से ही आपकी जो लिस्ट बनेगी वो आपकी रैंकिंग बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज विल
नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है, केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो आप सभी का रहेगा। फिर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे वो 20 टाइम जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके लिए ईच कैटेगरी में, यानी कि हर एक कैटेगरी में मान के चलिए कि अगर आपकी 100 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में तो 100 वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पे 2000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस एग्जाम यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, मेंस एग्जाम के लिए आप सभी को यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। मेंस एग्जाम जो आप सभी का रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा जो कि 25 मार्क्स का रहेगा। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। तो दोनों जो आपकी एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे और दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट टाइम आप सभी को सेक्शन के लिए दिया जाएगा। तो वो भी आप सभी को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपको टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर पर और उसमें आप सभी को लिखना होगा। तो वो सारी चीजें आप सभी को बोल दी गई हैं कि ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट रहेगा उसके तुरंत बाद ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाता है। सिलेबस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 5 सेक्शन आप सभी के होते हैं, और यहाँ पे एक जो सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें लेटर राइटिंग रहेगा और ऐसे रहेगा, वो आपका यहाँ पे सेपरेट रहेगा। बाकी के 4 सेक्शन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे जिसमें रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन और जिसके लिए 90 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हो गया जनरल नॉलेज करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स 60 मार्क्स होंगे जिसके लिए हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस का रहेगा जिसके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे और हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका रहेगा। फिर आपका आता है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस जिसके लिए 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, तो 60 मार्क्स आपके हो जाते हैं। टोटल जो आपके मार्क्स यहाँ पर रहेंगे वो हो जाएंगे आपके 300 और 300 पे आपकी मेन मेरिट बनती है। तो यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं क्योंकि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और इसे रैंकिंग के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो थर्ड फेज जो रहेगा आपका इंटरव्यू, उसके लिए जो लिस्ट बनेगी वो 300 नंबर पर ही आपकी लिस्ट बनेगी। हर एक के लिए आप सभी को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बता दिए गए कैटेगरी वाइज, और टाइम भी देख सकते हैं कि कितना आपको टाइम अलॉट किया जाएगा कौन से सेक्शन के लिए। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा जो मेंस आपका रहेगा। और नंबर 5 जो आपका लेटर राइटिंग एंड ऐसे रहेगा जो कि आपका देख सकते हैं 2 रहेंगे, एक लेटर रहेगा एक ऐसे रहेगा जो कि 25 मार्क्स का रहेगा, जो कि इंग्लिश में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बता दिए गए हैं जिसके लिए 30 मिनट्स का टाइम अलॉट आपको किया जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस आप सभी का हो चुका है। सिलेबस में मैंने आप सभी को ये भी क्लियर कर दिया कि 300 नंबर पे जो आपकी मेन मेरिट बनेगी, फाइनल जो मेरिट बनेगी वो 300 नंबर प्लस यहाँ पे आप सभी का जो इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे कंडक्ट होता है। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है 360 नंबर पे, क्योंकि 60 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे मेंस एग्जाम में, मेंस एग्जाम के बाद फिर आपका नंबर 3 पे जो होगा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आप सभी पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 30 मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेके आने पड़ेंगे। बाकी का अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST PWD कैंडिडेट हो गए तो 27 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे 60 नंबर में से। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपका जो मेंस एग्जाम रहता है जिसके लिए 300 मार्क्स दिए जाएंगे और जो इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे उन्हें जोड़ के टोटल यहाँ पे आपका जो फाइनल स्कोर बनता है उसी के बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो तैयार होती है। तो पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। आई होप इसके अलावा कोई भी आपका यहाँ पे डाउट एंड क्वेरी नहीं रही होगी। फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को आप सभी को क्लियर कर दिया है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ या मैं आपके सिलेबस की बात करूँ, हर एक चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंटरव्यू का भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। फेज 3 इंटरव्यू यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो ये फेज 3 का इंटरव्यू है जिसमें SC ST PWD कैंडिडेट को 27 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। बाकी का जैसे जनरल EWS और OBC कैटेगरी हो गए 30 क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं तो टोटल आपका 60 मार्क्स का है यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS कैटेगरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम आपको लेके आने पड़ेंगे। इसी के बेसिस पे आपकी टोटल जो मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर होगी। बाकी का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह आपका करवाया जाता है वो लास्ट में आपका होता है। तो पूरी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।